हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका अपने चैनल सुंदर सरल उपाय में स्वागत है। दोस्तों, शायद आप सभी लोग यह बात जानते होंगे कि पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा 2025 की दूसरी कथा सूरत गुजरात में चल रही है, जो कि 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा है, जो 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगी, जिसमें पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी तीसरे दिन की कथा में 3 बेलपत्र और 11 चावल के दाने और 1 लोटा जल का बिल्कुल नया उपाय बताए हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है और इस उपाय को करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए प्लीज इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, चलिए हम इस उपाय को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा है कि जिस दिन आपको लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूँ या मेरा काम नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ में जिंदगी निकल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ की जीवन निकल रही है, तो उस दिन आपको पूज्य गुरुजी के बताए गए एक सरल और आसान उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 3 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और 1 लोटा जल लगेगा। तीनों चीजों को लेकर आपको शंकर जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर जाने के बाद जो 3 बेलपत्र लिए हैं, उस 3 बेलपत्र में से आपको 1 बेलपत्र उठा लेना है और उस बेलपत्र के बीच वाले पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है। फिर दूसरा बेलपत्र लेना है और दूसरा बेलपत्र के बीच वाले पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा देना है। फिर आपको तीसरा बेलपत्र लेना है और तीसरा बेलपत्र के बीच वाले पत्ती पर आपको जो 11 चावल के दाने लेकर गए हैं, उस 11 चावल के दाने को रख देना है। जब आप 11 चावल के दाने रखेंगे तो सबसे पहले आपको उस 11 चावल के दाने को पानी में गीला कर देना है। फिर उसके बाद आपको तीसरे बेलपत्र के बीच वाले पत्ती पर रखना है। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ के हथेली पर सबसे पहले पहला बेलपत्र रखना है, जिसमें आपने पीला चंदन लगाया है। फिर उस पहले बेलपत्र के ऊपर दूसरा बेलपत्र रखना है, जिसमें आपने लाल चंदन लगाया है। फिर उस बेलपत्र के ऊपर तीसरा बेलपत्र रखना है, जिसमें आपने 11 चावल के दाने रखे हैं। और रखने के बाद जो सीधे हाथ में बेलपत्र रखे हैं, तो अपना उल्टा हाथ उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और रखने के बाद अपनी कामना कहकर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीनों में से जो भी मंत्र आपको ठीक लगे उस मंत्र का उच्चारण करते हुए देव अधिदेव महादेव से अपनी मन की बात बोलना है। जो भी आपके जीवन में दुख तकलीफ चल रही है, अपनी मन की बात भोलेनाथ से कहना है और बोलने के बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको एक ही लोटे के जल को 3 बार अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय बोलकर, जो आपको मंत्र ठीक लगे बोलकर 3 बार माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और जल गिराने के बाद जिस बेलपत्र पर आपने 11 चावल के दाने चढ़ाए हैं, उस बेलपत्र को उठा लेना है और उसमें से 1 चावल के दाने भी उठा लेना है। और उठाने के बाद बेलपत्र और अक्षत को अपने घर पे लेकर आ जाना है और आने के बाद 2 महीने या 3 महीने अपने घर में रखना है। तो दोस्तों, गुरुजी ने बताए हैं कि आपके जीवन में जितना भी दुख तकलीफ चल रही है, उसको धीरे धीरे कर कर बाबा समाप्त कर देंगे और खुशियां घर लेकर आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, ये वाला उपाय आपको 3 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और 1 लोटा जल से करना है। और दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जिस दिन आपको लगे कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ चल रही है, उस दिन आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि पूज्य गुरुजी के आने वाले उपायों की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हिंद, वंदे मातरम।